नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल 10 अक्षर टिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट की अगली श्रृंखला में आवास चैप्टर से। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आवास किसे कहते हैं? वह परिवेश जिसमें हम अपना जीवन यापन करते हैं उसे आवास कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के आवास कितने प्रकार के होते हैं? तो विभिन्न प्रकार के मानव आवास होते हैं। तो हमारे यहाँ कितने प्रकार के आवास पाए जाते हैं? हमारे यहाँ की जनजातीय भारत में रहने वाले लोग कितने कितने प्रकार के आवास, क्योंकि भारत में विविधता ज़्यादा है, कहीं ठंडा तो कहीं गर्म, कहीं वर्षा ज़्यादा कहीं ठंडा ज़्यादा। तो इस प्रकार से हमारे भारत का वातावरण है और उसी प्रकार से हम सारी जगह देखेंगे कौन कौन सा आवास किस किस प्रदेश में किस जगह बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। मिट्टी के घर की मोटी दीवारें होती हैं और अक्सर गाँव में देखा जाता है कि ये खपड़ैल के बनते हैं। और इसके बाद इनकी छतें जो होती हैं बांस लगा करके, मोटी मोटी लकड़ियां लगा करके और कटीली झाड़ियों से इनका जो छत बना दिया जाता है। आइए देखते हैं बांस और लकड़ी के घर। ये बांस और लकड़ी के घर जो है वर्षा क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। जमीन से 10 से 12 फीट बांस लगा करके ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं। इसके ऊपर घर बनाए जाते हैं, जो कि ये असम क्षेत्र में पाया जाता है। असम में बारिश ज्यादा होती है, तो इसलिए वहाँ ऐसा घर बनाया जाता है। ये अक्सर यूपी टेट और सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। आइए आगे देखते हैं। ईंट का घर। इस प्रकार के घर क्षमता क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर जो ईंट वाले हैं, जैसे हम लोगों का सामान्य ईंट का घर इस समय लगभग हर जगह बन रहे हैं। लेकिन अपने भारत में सबसे ज्यादा हमें लगता है कि ईंट का ही घर बनता है। हम ही लोगों का घर है, आपका भी घर ऐसा ईंट का ही बना हुआ। ईंट, सीमेंट, सरिया, बालू, मिट्टी इन सब से बनता है। आइए देखते हैं इग्लू। ये कहाँ बनता है? तो ये उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां बनाती हैं। ये इग्लू जो होता है आर्कटिक उत्तरी महासागर ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश की ये जनजातियां बनाती हैं इग्लू। आगे देखते हैं। ट्यूपिक घर स्कीमो जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। ये तंबू तान करके बनाए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन आवास में अक्सर ये बनाए जाते हैं। जहाँ गर्मियाँ ज्यादा पड़ती हैं उस क्षेत्रों में तंबू लगा करके रहते हैं लोग। इसके बाद में तंबू को उखाड़ कर फिर घुमंतु जातियाँ जो होती हैं, जनजातियाँ जो होती हैं, इसके बाद में कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। ऐसे ये तंबू द्वारा बनाए जाते हैं। टेंट देखिए, यह लोग टेंट कहाँ कहाँ बनाया जाता है? यह लोगों का आवास अस्थायी निवास होता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। ये जो टेंट होता है जम्मू कश्मीर में कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो और प्रदेश के जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और राजस्थान के क्षेत्रों में हो गया, कहीं कहीं तो ये कपड़े के बनाए जाते हैं, कहीं कहीं ये पशुओं के चमड़ों से बनाए जाते हैं। तो ये ऐसे तंबू और ये टेंट बनाए जाते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ये रहने के लिए, अगर इनको रहना है कहीं कोई कार्य है तो वो बना करके इसके बाद में वो अपना कहीं दूसरी जगह लगा लेते हैं। इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। आइए आगे देखते हैं। हाउस बोट हाउस बोट में जीवन यापन लोग करते हैं, घूमते भी टहलते हैं एंजॉय करने के लिए। ये हाउस बोट जो है केरल और अपने कश्मीर में ज्यादा देखने को मिलता है। उसमें नक्काशी, उस हाउस बोट में अच्छी तरीके से नक्काशी की रहती है और देखने को अच्छा लगता है और आप पिक्चरों में भी अक्सर देखे होंगे। आइए देखते हैं आगे। तो जीव जंतुओं के आवास। अभी हम लोगों ने इधर देखा विभिन्न प्रकार के मानव आवास, अब देखेंगे जीव जंतुओं के आवास। तो आइए देखते हैं। अस्थायी आवास, स्थल पर रहने वाले सभी जीवों का आवास अस्थायी होता है। स्थल पर जितने जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी उनके आवास अस्थायी होते हैं। जैसे मानव, इसके बाद में जीव जंतु, पशु, ये सभी अस्थायी आवास में पाए जाते हैं। वनीय आवास में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? तो वनीय आवास में जंतु में पेड़ पौधे दोनों पाए जाते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे सभी प्रकार के जंगली जानवर, वनस्पति रहते हैं। इस प्रकार के वनीय आवास में सभी प्रकार के जानवर और वनस्पति रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। घास भूमि आवास। ये जो घास भूमि आवास है इसमें कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं देखते हैं। यहाँ लंबी व मोटी घास अधिक मात्रा में उगती हैं। यहाँ के मुख्य जानवर जैसे
जेब्रा पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, हिरण पाए जाते हैं, शेर, बाघ, चीता पाए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं मरुस्थलीय आवास। मरुस्थलीय आवास कैसा आवास होता है? तो मरुस्थलीय आवास में आवास के क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर पाए जाते कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? यहाँ पर अक्सर सांप पाए जाते हैं, ऊँट पाए जाते हैं, कंगारू पाए जाते हैं। ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे जीव पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं पहाड़ी आवास। पहाड़ी आवास में कौन कौन सी जीव जंतु पाए जाते हैं, कौन से पशु पाए जाते हैं? तो पहाड़ी आवास में जैसे याक पाए जाते हैं, भालू और पहाड़ी बकरियां पाई जाती हैं पहाड़ी आवास में। अब जलीय आवास में देखेंगे, जलीय आवास में जैसे मछली हो गया, केकड़ा हो गया, केकड़ा, मगरमच्छ, ऐसे आदि जानवर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं बिल में, देखते हैं बिल में कौन कौन से जानवर आते हैं। ये बिल में जैसे चूहा हो गया, सांप हो गया, हाँ, ये आदि जानवर पाए जाते हैं। ये देखते हैं घोंसला में कौन कौन से जीव रहते हैं। ये चिड़िया हो गई, चिड़िया, तोता, कौवा, ये सभी सीटेड में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यूपी टेट में भी पूछा जाता है। गिलहरी कहाँ रहते हैं? ये पेड़ों पर रहती हैं। गिलहरियां भी पेड़ों पर रहती। माद में कौन कौन से जीव रहते हैं? माद में जो है कि लोमड़ी और जो आप देखे होंगे कि जो छोटे वाले सियार होते हैं, हाँ, तो वो भी पाए जाते हैं। और पेड़ की शाखाओं पर कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं? तो पेड़ की शाखाओं पर जैसे बंदर, लंगूर, ये सब इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। छत्ता में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? छत्ता में जैसे मधुमक्खी, बर्रे, इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और छप्पर या बाड़ा में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, रखे जाते हैं? कौन सा जीव का आवास होता है? तो छप्पर या बाड़ा में जैसे गाय हो गई, गाय, भैंस, और बाड़े में रखी जाती हैं भेड़, बकरियां। और अस्तबल में घोड़ा का आवास होता है और दरबे में जो कि मुर्गियां रखी जाती हैं। इन सभी यहाँ से क्वेश्चन अक्सर यूपी टेट और सी टेट में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इसको एक बार 2 बार सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और आप सभी लोग शेयर करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।